ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर हम सर्व आत्माओं के बाप, जो हम सबको अति प्रिय है। बाप हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप हम बच्चों से यही चाहते हैं कि जैसा बाप वैसे ही बच्चे। कहा भी जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे। तो वर्तमान समय हम बच्चों को अंदर ही अंदर अपने आप को देखना है कि बरोबर जैसा बाप चाहता है मेरे बच्चे सदा ऐसे खुशनुमा बने रहे और सदा सर्व के प्रति भी खुशियों की ही बातें अर्थात सबको सुख देते रहे। कभी भी अपने मन में न किसी के लिए कोई ऐसी घृणा की वाइब्रेशन हो, न अपने पास कोई के लिए भी कोई ऐसी बात उठे जिससे हमारे मुख से कोई ऐसे कड़वे वचन निकले। अब तो हम जानते हैं जब सतयुग पूरा हुआ, त्रेता गया, द्वापर भी गया, अभी कलयुग है। कलयुग का भी अंत का समय है। तो अंत के समय के बाद ये तो हम जानते हैं कि फिर सृष्टि की आद अर्थात जो आद में सतयुग था फिर से होगा, लेकिन वो तब आएगा जब हम अभी जो रह रहे हैं, जब हमें बाप का परिचय है और बाप के द्वारा हमें जो शिक्षा मिल चुकी है उस शिक्षा के अनुकूल हमने भी अपने अंदर स्वयं को ऐसा ही शुद्ध और श्रेष्ठ बनाया है। अर्थात हमारे अंदर सदा बाप की स्मृति और बाप के स्मृति के साथ जो बाप ने हमें शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं से औरों को भी परिचित करते हुए उन्हों को भी ऐसा ही बनाते जाएं, तो फिर से इस धरती पर वही स्वर्ग की दुनिया जहाँ कभी अशांति का नाम निशान नहीं, सदा सुख और शांति ऐसा ही रहता है। इसी प्रकार से अभी भी कलयुग का अंत है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग की आद है और सतयुग आद माना जिस समय में कोई भी वैर विरोध, कोई भी अशांति का आवास नहीं रहता है। इसी प्रकार से अभी हम बच्चों को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि बाबा ने अभी हम बच्चों को सतयुगी नई दुनिया के लिए निमित्त बनाया है।
तो अब हमें स्वयं के अंदर वह सत्य की क्वालिटी, जिन क्वालिटीज के अंदर हम जिससे भी मिलें, जिससे भी बात करें, वो खुश होते रहे, हम भी सदा खुश रहें, हमारे चेहरे पे सदा मुस्कुराहट हो, और जिसको भी हम मिलें, जो भी हमारे से मिले, वो भी ऐसा खुशनुमा बना हुआ हो। क्योंकि जब हम मानते हैं हमें बाप मिल गया, जिस बाप को सारी दुनिया याद करती है, वो बाप हमें मिल गया है। और ये भी तो हम जानते हैं कि बाप को इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, जबकि हम आत्मा जब स्वयं की आत्मा को इन आँखों से नहीं देख सकती, तो हम परम आत्मा पिता को इन आँखों से कैसे देख सकती है। इसलिए बाप के महावाक्य यही है कि बच्चे, अब इस कलयुगी दुनिया का समय पूरा हो रहा है, इसलिए अब आप बच्चे फिर से उस नई दुनिया के लिए अपनी वो तैयारी करो, अपन को ऐसा बनाओ जो नई सत्युगी दुनिया के अंदर आप आ सकें। अर्थात सत्युग में वैर विरोध तो नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची बात यही है कि हर एक का चेहरा सदा खुशनुमा है। कोई को भी किसके प्रति कुछ किससे लेना है, कुछ करना है, ऐसी कोई बात किसके मन में नहीं उठती है। सब समझते हैं हम सब एक परिवार के हैं, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हम एक पिता परमात्मा की संतान है। तो परम आत्मा जो हम आत्माओं का पिता है कहा जाता है, जैसा बाप वैसे ही बच्चे। हमें ये कहना और सुनाने में तो आ जाता है, लेकिन हम अपने से बात करते रहें कि सचमुच ये जो कहावत है, जो गायन में भी आती रहती है, जो पहले था, सतयुग की इतनी महिमा क्यों है, सत्य को हम सब याद क्यों करते हैं, जहाँ सतो प्रधान है, जहाँ तमोगुण का नाम निशान नहीं, जहाँ कोई हर एक दो को देख करके खुश होते हैं, कोई किसके प्रति नाराज नहीं, कोई के प्रति भी कोई गिलानी नहीं। जब ऐसी दुनिया थी, और यह भी सृष्टि चक्र का नियम है कि अब फिर से ऐसी दुनिया होनी ही है, क्योंकि परमात्मा पिता सदा तो सृष्टि को ऐसा नहीं रखेगा जो सब दुख अनुभव करते रहे। लेकिन भले कोई अपने कुछ किसको संपत्ति जाती है तो उसमें खुश रहते हैं, लेकिन वो ऐसा सदा खुश रहे और सदा उसके मन के अंदर शिव परमात्मा की याद बनी रहे, अपने को उनकी संतान मान करके, जैसे बाप आपको सुख देते हैं
ऐसे हम भी सबको सुख देने वाले बने रहें तो स्वयं भी सुखी और हमसे सर्व को भी सुख मिलता रहे। ऐसी जब हम अपनी जीवन बना के पक्की करेंगे तो ये दुनिया भी बदल करके, दुनिया अर्थात इस सृष्टि पर जो भी रहने वाले मनुष्य है वो सब उन्हों के स्वभाव, उन्हों का रहन कहन, उन्हों का आपस में वातावरण सब वही सुख संपन्न, एक दो को देख के खुश होते रहे, आपस में मिल के खुश रहे और सदा एक दो को, भले कहने में तो आता है हम सब आपस में भाई भाई है, लेकिन भाई भाई का रिश्ता कितना गहरा होता है। जो भाई अपन को जैसा समझे, जैसा मनाएंगे, जो कुछ करेंगे, उन्हीं के समान अपने जो भी सभी साथी है उनको भी ऐसा ही चलाते रहेंगे। इसलिए हमें सदा याद रहे कि हम सर्वशक्तिवान बाप की संतान है। इसलिए हमें भी इस जीवन में रहते अपनी जीवन के अंदर वह क्वालिटीज इतने तक जागृत करनी है जो हम जिससे भी मिले अथवा जो भी हमें देखे उनको ये महसूस हो कि बरोबर ये जो बोलते हैं कि हमें परमात्मा मिला है, हम भगवान को जानते हैं, तो जब जानते मानते तो सभी है, लेकिन मानना, जानना और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करके चलना, अर्थात जैसा बाप वैसे ही बच्चे बने और उसी रीति से आपस में चलते रहे, तब कहेंगे हाँ बरोबर यही सृष्टि, यही दुनिया जो पहले सत्युग थी, भले अभी ये कलयुग का जमाना है जिसमें हम देखते हैं कि दुख शांति दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बल संपत्ति किसको भी है, लेकिन मन की शांति, मन की उदारता, मन की खुशी, दूसरों के प्रति इतना प्रेम भाव बना रहे, वो तो जो जितना अपने को सुधारेगा, जितना अपने अंदर वो शक्ति धारण करेगा, उतना ही फिर दूसरों को भी उसका अनुभव करा सकेगा। इसलिए बाबा ने भी हम बच्चों को इस समय का ये चांस दिया है कि अभी कलयुग का अंत का समय है, थोड़े ही समय के बाद यह सृष्टि बदल जाएंगी। सृष्टि का बदलना माना जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, जो सृष्टि में रहने वाले हैं, उन्हों की जीवन ऐसी सतो प्रधान जिस बन जाएंगी, जिस सतो प्रधान के अंदर, जिसको सतयुग कहा जाता है, सात्विकता, किसके अंदर भी दुख की लहर नहीं, कोई के प्रति भी और कोई भावना नहीं, ऐसा जब हमारे जीवन के अंदर संपन्नता आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम सब संपन्न बन जाएंगे तो सृष्टि बदलेंगी,
लेकिन यह सृष्टि जो अनादि बनी हुई है, यह जिसको हम आज ड्रामा भी कहते हैं, यह ड्रामा चलता ही रहता है और 4 युग, एक युग पूरा होता है तो उनके पीछे दूसरा युग शुरू होता है। अर्थात उस समय जो भी रहने वाले हैं, उनके गुण, उनके बोल, उनकी चलन, उनका आपस में व्यवहार वो ऐसा ही रहेगा जैसे सतयुग में सतो प्रधान होने के कारण सब सात्विक स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे ही हम भी अभी उसी समय पर है जबकि यह कलयुग का अंत है। अंत के बाद आद में तो हमेशा सुख ही सुख होता है, सब कुछ संपत्ति अर्थात सब संपन्न होता है, सर्व बातों में संपन्न, जो हर एक दो को देख कर के खुश होते रहेंगे और उस खुशी से उस समय वातावरण, उस समय दुनिया का एकदम सुख संपन्न, जहाँ अशांति का नाम निशान नहीं, लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं, एक दो के प्रति कोई भी नफरत नहीं, लेकिन सबको एक दो को देखते हुए इतना स्नेह, इतना प्यार, जब भी एक दो को देखेंगे, एक दो से मिलेंगे, एक दो से बात करेंगे तो उनके मुख से वही खुशी के बोल और एक दो के स्नेह का व्यवहार नजर आता रहेगा। तो अब जब हमें यह बाप के द्वारा सिखाया गया है और ऐसा समय एक बार तो बीत चुका, अब फिर से आने वाला है, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर तो अनादि काल से चलता ही रहता है, लेकिन उस चक्कर के अंदर इन 4 युगों के रूप में चलता है। तो अब हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है, हमारे अंदर ऐसा कोई अवगुण न रहे, हमारी सर्व के प्रति स्नेह संपन्न वृत्ति और दृष्टि बनी रहे, जिससे हम भी खुश रहेंगे और भी हमारे से खुश रहेंगे। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग तो होना ही है। जब होना ही है और इस बात का हमें पता है, ये भी हम जानते हैं कि हम मनुष्य रूप में हैं, एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही है। तो जब दूसरा लेना है तो हम ऐसा अब अपने में गुण धारण करें, ऐसी वृत्ति हमारी बन जाए जो सदा के लिए सर्व के प्रति हम यही समझें कि हम जब एक पिता परमात्मा की संतान है, परमात्मा तो सर्व को सुख देने वाला है, तब तो सभी उनको याद करते हैं। अब हम भी ऐसे परमात्मा के संतान हैं, तो हम भी सदा स्वयं भी सुखी रहें और खुश रहें, और हमारे से जो भी मिले, जिससे भी हम मिलें, जिसके साथ भी हो, वो भी हमारे से खुश हो और वो भी सदा ऐसे खुशी का अनुभव करता रहे। आज भी देखो, आज इतनी बड़ी सभा बैठी है, कितनी साइलेंस लगी हुई है, और मैं समझती हूँ सभी को अंदर में
ऐसा शांति में बैठना और अनुभव करना अच्छा ही लगता होगा। संगठन में जब हम बैठते हैं तो वो वायुमंडल सबको उसका प्रवाह मिल जाता है, जिस कारण एक टोटल उस समय का वायुमंडल बड़ा शांति और स्नेह संपन्न होता है। मैं समझती हूँ आप लोग भी ऐसा अनुभव करते होंगे, इसलिए हम अपने से हर एक ऐसी बातें करते हुए स्वयं को ऐसा ही बना दे, जो भी मिले जिससे भी मिले उनको ऐसी बातें बताकर उनको भी ऐसा बनाए सके। ओम शांति शांति शांति। मेरी चाहत का मुझको से